एनी बिजनेस जिनका बोरिंग रेपिटेटिव टास्क होता है, बहुत टाइम उनको डालना पड़ता है, बहुत मैन पावर डालना पड़ता है डिजिटली, वो हम लोग एआई से एंटायरली एंड टू एंड ऑटोमेट कर देते हैं. वी ऑल्सो मेक कंटेंट यूजिंग एआई, सो ऑल दोज एआई वीडियोस, एआई इमेजेस व्हिच यू सी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक. When was the first time you used it and आपको पता कैसे चला कि यार इसमें पोटेंशियल है, ये चेंज कर सकता है दुनिया को? अभी जैसे अगर आप देखोगे तो कॉल्स आते हैं ऑटोमेटेड, बट इट्स लाइक हेलो सौरभ, इट्स वेरी मैकेनिकल, रूल बेस्ड, एक दबाई है ये जानने के लिए. हाँ, इट्स लाइक दैट. So do you think AI can go to that level? Yeah. And by when can it go? It has gone to that level. There's one thing, yaar, you are building something in AI, of course, while being in college. Yeah. A lot of people are like, yaar, मैं college से आने के बाद थक गई, I can't do this. How do you actually find the time not only to learn about the new things in AI, but also build something consciously while managing deadlines, exams, projects, etc.? Hello everybody, welcome to the 0.5 show powered by the 1% MBA, which is me, myself, of course. And I'm your founder and host, Saurabh Chaudhary. And today, guys, we have a very inspiring, a very enthusiastic and very passionate founder with us today, which is Aryan from Autonova. So I would love to understand what you have done in the AI field, and I'd love for you to introduce yourself as a founder of whatever you're doing, please. Okay. Hi, Saurav. I'm really excited to have that you're having me here. This is Aryan, and I'm the founder of Autonova. Autonova is an AI automation agency, and we primarily operate in two verticals. First is automation, and second is content. So for automation, एनी बिजनेस जिनका बोरिंग रेपिटेटिव टास्क होता है, बहुत टाइम उनको डालना पड़ता है, बहुत मैन पावर डालना पड़ता है डिजिटली, वो हम लोग एआई से एंटायरली एंड टू एंड ऑटोमेट कर देते हैं. सो बेसिकली बहुत टाइम बच जाता है, 24/7 वर्क करना पड़ता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट डजंट टेक कॉफी ब्रेक्स. Secondly, we also make content using AI, so all those AI videos, AI images which you see on Instagram, Facebook, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, ऐसे क्यूरेटेड फॉर ब्रांड्स हम बनाते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सब कुछ एंटायरली बच जाता है, एंड दैट्स हाउ दे स्केल. That is amazing to know. There will be a lot of users हमारे या viewers जो कि जिनको पता भी नहीं होगा, बहुत लोग होंगे ऐसे obviously, who do not know what AI is and what are the uses of AI, right? Advantages of it. तो अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि what exactly AI is and कैसे उसको हम use कर सकते हैं to make ourselves more productive, that would be great. Okay, तो the textbook version of AI is just math. सबको लगता है AI ये सब कुछ तो रॉकेट साइंस है, जो एकदम हैवी कोडिंग लगता है, बहुत ऐसा बहुत सीखना पड़ता है उसके लिए, तुम लोग को एल्गोरिदम्स आना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है. AI सिंपली लाइक अभी उतना आई फील लोग अवेयर हो गए कि ChatGPT सब लोग यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई सब लोग अपने अपने छोटे छोटे टास्क के लिए, ईमेल लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो दैट इज़ AI बेसिकली हाउ यू लाइक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एक छोटा चीज़. अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, आजकल सब लोग ChatGPT को पूछ लेते हैं, जेमिनाई को पूछ लेते हैं, क्लॉड अभी बहुत ट्रेंड पे चल रहा है. तो वैसा दैट इज़ AI फॉर लाइक पीपल आई से राइट नाउ. वो एक AI जो चीज़ अपने आप सोच सकता है और अपने आप तुम्हारे टास्क के हिसाब से एक आउटपुट दे सकता है. वंडरफुल. एंड आपने कब AI को यूज करना स्टार्ट किया? When did you actually get introduced to AI? When was the first time you used it? And आपको पता कैसे चला कि यार इसमें पोटेंशियल है, ये चेंज कर सकता है दुनिया को? बहुत फनी स्टोरी है एक्चुअली. तो लाइक आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम इन माई फाइनल ईयर. तो जब मैं लाइक 2022 में आई एंटर्ड माई कॉलेज लाइफ, सो माई फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री. और कोडिंग तभी से एक ऐसा हेफ्टी टास्क लगता था कि बाप रे कोडिंग करेंगे. ऑल्दो मेरे को वो फॉन्ट था कोडिंग का, बट वो जो बार बार वही सब टाइप करना होता है, वो इट काइंड ऑफ गेट्स हेक्टिक आफ्टर सर्टेन पॉइंट. बट वो बिल्ड करने का जो एंथुसियाज्म था वो अभी तक है. तो तब आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ChatGPT. और जब तभी असाइनमेंट्स ये सब थे, तो पहले अर्लियर जब 11th-12th में था, सेम तभी भी मेरे को कोडिंग था एज अ सब्जेक्ट. तो तभी जब मुझे कुछ असाइनमेंट सब करने पड़ते थे, मेरे को मैन्युअली एक दिन बैठ के करना पड़ता था. 2022 में ChatGPT आया जब एकदम इनिशियल मॉडल्स, तब उसको मैं ऐसा बोलता था कि अच्छा मेरे को ये स्पेसिफिक एल्गोरिदम या ये स्पेसिफिक टास्क के रिलेटेड एक कोड लिख के दे, और वो आता था. एंड एट दैट पॉइंट मतलब 2022 में वो टाइम पे कोई कुछ चीज़ ऐसा हो रहा है लाइक पूरा मेरे हिसाब से क्यूरेटेड एसेज लिख रहा है, कोडिंग के लाइक एल्गोरिदम्स लिख रहा है, वो सब. इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. बट या इट वाज जस्ट अ न्यू अपडेट, न्यू थिंग. अरे वाह AI आ गया है. बट एज सच इतना कुछ मतलब तभी ये नहीं पड़ा. जब
entirely AI that we can utilize for business, yeah, a way to monetize AI. That was the fascinating part. और वो तब introduce हुआ when I was in my third year. So basically last year we were making this project for our college. So final year में सबको project बनाना होता है, एक engineering सबको, everyone has it. तो तभी हम लोग को एक प्रोजेक्ट बनाने का था, हम लोग का टॉपिक था कि वॉइस कॉलिंग एजेंट्स फॉर कॉलेज एडमिशंस. Okay. जो एक वर्किंग प्रोजेक्ट हम लोग ने बनाया है. सो इट इज बेसिकली हाउ वी आर टॉकिंग, यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई एम रिवर्टिंग बैक. सेम वे में वो एआई वैसा था कि कोई स्टूडेंट जो सीईटी के बाद या उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद कॉलेज एडमिशंस के लिए ढूंढ रहे हैं, और वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ही गेट्स अ नंबर, ही कॉल्स देम एट एनी आवर ऑफ द डे, और वो एक क्यूरेटेड असिस्टेंट उसके साथ बात कर रही है. लाइक एग्जांपल, हाय सौरभ, हाउ आर यू, आपको XYZ कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप कौन सा ब्रांच चाहते हो, एकदम अच्छे से. और यू आर ऑल्सो encouraged to answer more. आपको भी आपके हिसाब से कॉलेज का ब्रांडिंग भी हो गया उसमें, एंड उसके कारण वो AI का वो वाला पार्ट तक समझा कि इट इज एबल टू टॉक टू इन रियल टाइम. Right. And that technology, like we are very early at AI, और वो technology है, the ability to experience that and the ability to get hands on it and apply it in your very own college, that was the fascinating part. तो तब मुझे लगा कि okay, this is something crazy. That is actually very crazy because it can change everything, right? जैसे आपने अभी बोला voice AI, right? तो it is a conversational agent, right? Conversational agent, yes. Where you can, so अभी बहुत सारे AI tools भी आ गए. Ravan.ai is there that helps you with sales. There's also another tool, 11 Labs करके, right? So do you think that can change the way people do sales or conversation? Because from my perspective and from millions of people, उनको लगता है यार personal touch is required. और AI does not provide that yet. अभी जैसे अगर आप देखोगे तो कॉल्स आते हैं ऑटोमेटेड, बट इट्स लाइक हेलो सौरभ, इट्स वेरी मैकेनिकल, वेरी रूल बेस्ड, एक दबाइए ये जानने के लिए. हाँ, इट्स लाइक दैट. So do you think AI can go to that level? And by when can it go? It has gone to that level. We have served some clients जिनको हम लोग ने ये से implement करके दिया. So very renowned real estate company, I won't take the name, but उनका एक project बन रहा था, और वो project के लिए they wanted someone to like, बोलते ना, उनके एक टीम था उनका जो पूरा हैंडल करता था. कुछ enquiries आते थे, EOI token, normal questions, और उनके लिए उनको मैन पावर डिप्लॉय करना पड़ता था, सब बिठाने पड़ते थे, कॉलर्स, ये सब. बट हम लोग ने जो AI बनाया वो सब ऐसे ही सेम क्वेश्चन आंसर करता था, एंड इट यूज्ड टू डायनामिकली हैंडल एवरी क्वेश्चन. तो नो मैटर व्हाट की मुझे इसके बारे में जानना है, अच्छा मैं इधर से अगर मेरे को पास में स्कूल चाहिए, अच्छा मेरे को पास में मॉल चाहिए, तो मिलेगा क्या मॉल, लाइक कोई भी सवाल, दे AI यूज्ड टू हैंडल इट. सो या, इट इज एट दैट पॉइंट. और दूसरी बात, जो गैप है जो आपने बोला कि ये जो बाकी के AI टूल्स आ रहे हैं तो लोगों को पर्सनल टच चाहिए रहता है, तो इन स्किल पर्सपेक्टिव या अ पर्सनल टच इज रिक्वायर्ड. लाइक द रीजन तू इतना अच्छे से पॉडकास्ट ले पाता है क्योंकि यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट एंथुसियाज्म. बट अर्लियर, अभी यही गो बैक 5 to 7 years, स्क्रिप्टिंग हो गया, सोचना, ये सब यू हैव टू डू इट वेरी मैन्युअली. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100% ऑफ योर टाइम, नाउ यू आर टेकिंग क्वालिटी 40% ऑफ योर टाइम, एंड रेस्ट 60% बोरिंग पार्ट इज डन बाय AI. तो बहुत ऐसा, लाइक इट इज इजी टू स्केल एंड करेक्ट. या but there's this one thing, yaar, you are building something in AI, of course, while being in college. A lot of people, a lot of us, of course, are like, yaar, मैं college से आने के बाद थक गई, I can't do this. How do you actually find the time not only to learn about the new things in AI, but also build something consciously while managing deadlines, exams, projects, etc.? आई डोंट नो दैट, लाइक मैं ये सवाल ऐसा सबके लिए नहीं बोल सकता, मेरे लिए, क्योंकि आई हैड दैट हंगर इन मी. आई डोंट नो, हंगर बोल सकते हैं कुछ, तो एक था कि अरे AI से मैं फैसिनेटेड रहा, तो मेरे को जो मैं कर रहा था यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व नॉर्मल प्रॉब्लम्स फॉर अ वेरी ट्रेडिशनल बिजनेस या एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग जस्ट टू थिंक अबाउट दैट, वो मेरा एकदम डोपामिन रिसेप्टर सेट करता था. लाइक समथिंग न्यू, तो मेरे को वो अंदर से याद आता कि रादर देन, अभी लोग क्या करते हैं, थक गए रहते, दे विल वॉच सम सीरीज, तो मेरे को वो सीरीज से अच्छा मैं ये करता था, मेरे को और ऐसा अच्छा लगता था. वो है, मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट था वो, इट हैपेंस सबका अलग होता मी एज वेल. मतलब मन नहीं करता कंटेंट, रादर देन बीइंग अ कंटेंट कंज्यूमर, इट फील्स बेटर टू बी अ कंटेंट क्रिएटर फॉर मी एज वेल. या सो दैट वाज द थिंग. So that's a great thing, and I personally believe कि यार AI is something that can actually change something. And do you think using AI is, मतलब for you to use AI properly, you need to understand the language of AI, that is coding? No.
Okay. No, if you are looking at the application part, if you are someone who's running a business, if you are someone who's doing certain job, Mhm. और तुम्हारे डोमेन के रिलेटेड इफ यू हैव दैट एआई नॉलेज, ओ यू नो कि ये टूल को मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला तो ये करेगा, ये टूल का मैंने ऐसा किया तो वो इसमें हेल्प Right. करेगा, दैट नॉलेज इज मोर देन इनफ, यू आर अहेड देन मोस्ट ऑफ द पीपल. If you're building AI, if you're building something for someone, so like in my industry, if I'm building AI solutions, AI automations for businesses, Right. so tabhi that coding part is necessary. So as an engineer, yeah, for me, but if you're someone who's applying it on a very personal scale, Mhm. then you don't need coding. Like coding भी बहुत ऐसा